हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड्स फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए है। टाइमलेस रीड है। सारे जेंडर्स, सारे मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी लोग चाहें इस रीड को ईजिली देख सकते हैं। कोई टाइम बाउंड नहीं है ये रीड, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई रिलीजन के लोग, हर धर्म के लोग देख सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, ये एक जनरल रीड है। तो रीड की बातों को आप वैसे ही लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस रीड तक आते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और अगर रीड की बातें आपको रेलेवेंट लगती हैं तो डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, ठीक है। कमेंट्स भी ड्रॉप करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, रिसेंटली न्यू मून की एनर्जी पास हुई है। सो लेट्स सी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। लियो की एनर्जी आ रही है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। और क्या आ रहा है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। ब्रीदर्स लेने की ज़रूरत है बहुत सारे व्यूअर्स को। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कुछ चीज़ें अगर अटकी हैं, रुकी हैं, तो उसमें एक्शन लेने के लिए भी कहा जा रहा है। गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रहा है, वर्गो साइन दिख रहा है, लियो साइन दिख रहा है, एरीज साइन भी दिख रहा है, बट सारे साइंस के लिए रीड है। एंड फाइनली वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड लेट्स सी ये कार्ड्स क्यों आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। तो हो सकता है सेंटिमेंट्स इस समय बहुत हाई चल रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन आपको लेकर काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। देख लेते हैं टैरो के थ्रू क्या आ रहे हैं। कार्ड्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का कार्ड क्यों आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का कार्ड क्यों आ रहा है। ओके, we have 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. A time to give rather than take का कार्ड क्यों आया है? A time to give rather than take, Justice, Libra sign, तुला राशि, ठीक है। Take time to breathe out का कार्ड क्यों आया है? ओके, Two of swords, it's time to take action का कार्ड क्यों आया है? ओके, we have the moon, पाइसन साइन आया है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड क्यों आया है? ओहो, मेनी कार्ड्स, बट एक कार्ड टर्न हुआ है तो ले लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो विल टेक दैट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड मुझे लगता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो या आपकी खुद की स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि अभी आपको बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको इस पर्सन की ओर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है। ये पर्सन जहाँ तक है, इनका जो प्राइड है, इनका जो ईगो है या जो इनका गुरूर है, इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को या कर रही हैं अपने आप को। बहुत ज़्यादा एक होता है घमंड, एक होता है घमंड का सर पे चढ़कर बोलना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। बहुत प्रोमिनेंट लियो साइन आया है, ठीक है। सिंह राशि आई है। काफ़ी गुरूर है इनको अपने ऊपर या अपने ओहदे पर या अपने लाइफ के अचीवमेंट्स पर, और ये इनको आपकी तरफ मूव करने से रोक रहा है, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को मालूम है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपसे बहुत कुछ लिया है और इन्होंने खुद से इस रिलेशनशिप में उतना कुछ डाला नहीं, मतलब रिटर्न नहीं किया है। मे बी आप कह सकते हो कि ये कभी भी इस रिलेशनशिप में एक गिवर की एनर्जी में नहीं आए, रैदर हमेशा लेने की पोजीशन पे रहे, टेक करते रहे,
इनटेक करते रहे आपसे, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कन्या राशि आई है यहाँ पे तुला राशि आई है। इस पर्सन को मालूम है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो डिसबैलेंस हुआ है वो हुआ ही इस वजह से है, क्योंकि जहाँ पर देने की ज़रूरत थी इस पर्सन ने आपसे ले लिया और लेकर फिर बैकआउट कर लिया, ठीक है। आपको रिटर्न, जब आपकी बारी आई कि वो आपको रिटर्न करें या आपको कुछ वो दें इस रिश्ते में, या ओवरऑल कमिटमेंट के थ्रू आपको वो चीज़ें दें जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो उन्होंने आपको दी नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा बाउंस बैक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा पर्सन स्टक हो चुके हैं या हो चुकी हैं, अटक चुके हैं, ठीक है। ब्लॉक हो गई हैं इनकी एनर्जीज अपनी लाइफ में। ये जिस दोराहे पे आकर खड़े हैं या खड़ी हैं, इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ बढ़ें, किधर जाएं, किसकी तरफ जाएं। अगर तो इन्होंने आपकी लाइफ में इनजस्टिस किया है किसी थर्ड पर्सन के से इन्फ्लुएंस होकर, थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन को आप कह सकते हो कि करियर है, ग्रोथ है, या फैमिली इंटरफेरेंस है, फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया है, करियर को प्रायोरिटाइज़ किया है, या कुछ भी किसी भी चीज़ में इतना फोकस कर देना कि आपकी ओर से फोकस हट जाना या एकदम ख़त्म हो जाना, एकदम इम्बैलेंस, डिसबैलेंस हो जाना, तराजू एक तरफ पूरी तरह से नीचे चला जाना और एक तरफ एकदम ऊपर चढ़ जाना। तो वो सिचुएशन इस रिलेशनशिप में आई है, डेफिनेटली आई है, ठीक है। ये अभी की जो करंट पोजीशन है इसमें ये पर्सन टोटली लॉस्ट है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट। इनको सांस लेने में उलझन, इनकी सांसें इनको भारी महसूस होती। भारी मतलब किसी के कर्ज तले दबे होना, या किसी से जो आपने बातें कही हैं वो बातें कभी पूरी नहीं कर पाना, एक गिल्ट, एक भारीपन है इनकी ज़िंदगी में। एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी नहीं है कि सांसें भारी तभी होती हैं जब आपके अंदर, आपके जहन में बहुत ज़्यादा बोझ होता है, बहुत भारीपन होता है, गिल्ट होता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है, आपको डिप्रेस करता रहता है, एंशियस करता रहता है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं इनके बिहेवियर में ओवरऑल, बिकॉज मून का कार्ड भी फॉलो कर रहा है एंड आगे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो येस, इनको ये लग रहा है कि जब तक कि ये इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लेंगी या नहीं लेंगे, इनको सुकून नहीं मिलेगा। इनके दिमाग में इल्यूजन्स, भ्रम, दुविधा परिस्थिति बनी रहेगी। डेफिनेट है यहाँ पे कि कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके साथ इन्होंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की है, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की है, दिया है, रिलेशनशिप में डाला है, चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, बट चीज़ें बैकफायर करती हुई दिखाई दे रही है, बाउंस बैक होना। एंड यू कैन से कि ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उधर जो इन्होंने डाला या उधर जो एडजस्टमेंट किया है, जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट किया, उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए उधर से इनकी लाइफ में बहुत डिस्प्यूटेड, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ हैं। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब दिखा रही है कि चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरे होना जो आपके लाइफ को हेल कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी नरकीय बना रहे हैं, या आपके सोचने समझने की शक्ति को एकदम ब्लॉक कर रहे हैं। आपकी फ्री फ्लोइंग एनर्जी नहीं है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है ऐसे लोगों के बीच में। यू फील सफोकेटेड, वो नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में इस समय, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये हैं अभी। मुझे तो डेफिनेट लग रहा है कि कोई प्रोमिनेंट मेल फीमेल थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनके दिमाग के साथ बहुत मैनिपुलेट कर रही है या कर रहा है। इनको एक फेयर डील लाइफ में आने नहीं दे रहा है। इनके बोल्ड डिसीजंस या इनके जो एक डायनेमिक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है उसको सामने नहीं आने दे रहा है। कहीं ना कहीं सप्रेस करना, दबाना, उस तरह की एनर्जी है इसमें। और जहाँ तक इनकी बात है, इनको इस एनर्जी से या इस तरह के लोगों के बीच से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, बहुत सारा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, और उसके लिए इनको एक्शन लेना डेफिनेट है। बिकॉज अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो ये इस चीज़ में और फंसते जाएंगे और घिरते जाएंगे। काली रात दिखाई दे रही है जिसमें रोशनी नहीं है, बल्कि और ज़्यादा डार्कनेस है और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। बट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ओवरऑल आई है जो दिखाती है ये पर्सन आपको तो डेफिनेटली स्पाई कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना स्टॉकिंग की भी एनर्जी है कि आपको स्टॉक करने की भी कोशिश की है इस पर्सन ने, और अभी भी कर रहे हैं या कर रही हैं। इनको लगता है इनका पीस ऑफ माइंड या इनकी लाइफ में जो ये स्टेबिलिटी थी या इनके लाइफ में जो एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी थी वो मिसिंग है। बिकॉज यहाँ पे भी इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड आया जो दिखाता है कि
आपके सेंटिमेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं है। यस, हाई प्रीस्टेस में बोल ही रही थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा। पाइसन साइन आया है यहाँ पे, मीन राशि। ये थर्ड पार्टी कोई छोटी मोटी नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मैजिकल चीज़ें की हों, मैजिकल स्पेल्स किए हों, या फिर कुछ भी काला जादू व्हाट्सोएवर, किसी तरीके से बांधना, कंट्रोल करना। बिकॉज इस पर्सन के आगे आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी यंग दिख रही है, ठीक है, काफ़ी इमेच्योर दिख रही है, या काफ़ी रिलक्टेंट, कि उनको पता नहीं कि दुनिया में ये सब चीज़ें भी होती हैं। इस तरह से भी लोग मैनिपुलेट करते हैं, आपको अपनी तरफ बांधने या खींचने की कोशिश करते हैं या करती हैं। मे भी ये मानती नहीं है या मानते नहीं है, बट यहाँ से वो एनर्जी दिख रही है। स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है और स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ये पर्सन जो भी करती हैं इनके साथ में, बहुत सीक्रेटिव वे में, बहुत हिडन वे में करती हैं। इनको इस चीज़ का पता नहीं चलता, बट उनके साथ खेल हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ें हो जाती हैं इनके साथ में। बट स्टिल ये अपनी कितनी भी एफर्ट्स इस समय करें, इस समय जब आप इस रीड को देख रहे हो, इनका ध्यान, आपके पर्सन का ध्यान टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। दे आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आई मीन यू, नॉट ऑन देमसेल्फ, ओनली ऑन यू। दिस पर्सन इज टोटली फोकसिंग ऑन यू। इस पे इनका ध्यान नहीं है इस समय, बिल्कुल भी थर्ड पार्टी पे नहीं है, ठीक है। बट येस, इनकी जो जिससे भी इनका कनेक्शन है, जिससे भी इनका जुड़ाव है, ये बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। तेज़ हो सकती हैं, मैनिपुलेटिव हो सकती हैं, कैलकुलेटिव हो सकती हैं। एज में हो सकता है इस पर्सन से बड़ी हो या मैच्योर हो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये अगर अकेले में है या इनको आपने पीछे एकदम ही छोड़ दिया है, एकदम ही आपने ध्यान देना बंद कर दिया, तो इस पर्सन का भी पूरा ध्यान इस तरफ है कि आप कैसे इनकी ओर डाइवर्ट हो, ठीक है, इनकी ओर आपका अटेंशन जाए और आप इनकी ओर किसी भी तरीके से अपना इंटरेस्ट शो करो, उनको दिखाओ। बिकॉज ये आपको जानने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं इस समय जब आप इस रीड को देख रहे हो। इस समय मतलब 24 घंटे डेफिनेटली इस पर्सन की बहुत ज़्यादा स्पाइंग एनर्जी है या बहुत स्टॉकिंग एनर्जी में ये पर्सन है, राइट। सो लेट्स सी इस पर्सन की ओर से आपको क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इस समय जब आप रीड देख रहे हो। बिकॉज कोई स्पाई तभी करता है या स्टॉक तभी करता है। इंटेंशंस इस पर्सन के, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू भी। बट यहाँ पे भी इंटेंशंस की अगर बात करें तो बहुत क्लियर इंटेंशंस नहीं है इनके, ठीक है। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। आप इनको बहुत प्यारे और अडोरेबल दिखते हो, प्यार आता है इनको। यू अप्रिशिएट मी, आप इनको में भी हो सकता है बहुत अप्रिशिएट करते हो, जिस चीज़ को वो बहुत पसंद करती हैं। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, डेफिनेटली आपने बहुत किया है इस रिलेशनशिप में, सिर्फ दिया ही दिया है, तो उस चीज़ की इनको बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत कद्र है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, वी हैव यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। मे बी इनकी सफलता के लिए आपने इनको हो सकता है काफ़ी बैकअप दिया हो, फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, मेंटली किया हो। जब इनको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था तो मे बी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम दिया है। यू आर माई स्ट्रेंथ, येस, आपको अपनी ताकत समझते हैं। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। आपकी और इनकी बहुत मजबूत समझ है एक दूसरे को लेकर, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू मेक मी फील अलाइव। आप इनको एक मैं बोल रही हूँ ना, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इनको किसी के साथ है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनके साथ इनको एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उनको लग रहा है कि वो ब्रेथलेस हो रहे हैं, उनको ब्रीदर चाहिए, उनको टाइम चाहिए, टाइम आउट चाहिए अपनी लाइफ में। बिकॉज आपके साथ उनको अलाइव फील होता है एंड इस पर्सन के साथ नहीं होता। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। ये भी हो सकता है आप इनको जब भी ये कहीं फंसती थी या फंसते थे या कहीं पे स्टक हो जाते थे, आप इनको अपना कंसोल करते थे या उनको अपनी तरह से बेटर फील कराते थे या कराती थी। यू आर जेन्युइन, आप बहुत ऑथेंटिक पर्सन हो, जेन्युइन पर्सन हो। आपकी एक साइड है जो हमेशा ओपन रहती है इनके आगे, तो आप हाइड ही नहीं करते चीज़ों को, आप वोकल हो अपनी फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट्स को लेकर। जिस चीज़ की इनको बहुत कद्र है, वैल्यू है, उनको लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे पर्सन नहीं हो जो सीक्रेटिव हो, राइट। एंड यू आर माई सोलमेट, आप इनके सोलमेट हो, ये इनको पता है और वो आपको वैसे ही कंसिडर कर रही हैं या कर रहे हैं इस समय जब आप इस रीड को देख रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या निकल के आ रही है इस समय।
ओके, वी हैव चेंज। ठीक है, आपको इस समय समझ में आना होगा कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए होती हैं, आपके ग्रोथ के लिए होती हैं, आप इवॉल्व कर सको इसलिए होती है। ठीक है, तो अगर कोई चेंज आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो उसको आप डिनाई मत करिए, डिनायल मोड पे मत जाइए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव आ रहा है, फिर इस पर्सन से रिलेटेड भी अगर वो बदलाव है, पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आना चाहती हैं या आना चाहते हैं, तो वो चेंज आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज आगे ग्रोथ का कार्ड है। अगर आप इनको अपनी लाइफ में आने दोगे तो मे बी इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट की हैं, जानी हैं, और अभी खुद एक गिवर की एनर्जी में आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। तो अभी जो चेंज इनके साथ ये लेकर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं उसको आप एक्नॉलेज कीजिए, आप उससे डरिए नहीं, उससे भागिए मत। ठीक है, बिकॉज ये खुद इवॉल्व होकर, चेंज होकर, बहुत सारी लाइफ की चीज़ों को समझ कर आपकी तरफ बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं। इससे ओवरऑल आपकी लाइफ में एक ग्रोथ ही आएगी। ठीक है, एक्सपेंशन आएगी, और आपके जो चीज़ें, आपके जो सपने हैं, इनको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो साकार होंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।